नमस्कार साथियों। एक ठाकुर का थप्पड़ पूरी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर पड़ने वाला है भारी। कुर्मी समाज हो गया लामबंद और अखिलेश यादव ने भी खोल दिया मोर्चा। दोस्तों, घटना तो आपको पता ही होगी। लखीमपुर खीरी सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले वकील अवधेश सिंह इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं। योगेश वर्मा तो विधायक हैं और जो अवधेश सिंह हैं उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर रह चुकी हैं। उन्होंने भरी समाज में प्रशासन के सामने योगेश वर्मा की पिटाई कर दी थी। उनके समर्थकों ने भी साथ में हाथ बटाया, जिसका वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस बीच में कूद पड़े हैं। आखिर क्यों आए हैं? क्योंकि दोस्तों एक बड़ी घटना और हो गई है। उसके बाद भाजपा विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने वाले वकील अवधेश सिंह को करणी सेना ने सम्मान दिया है और उनके सम्मान में एक आयोजन हुआ था। उस आयोजन में उनको सम्मान दिया गया है। तो जहां पर ढेर सारे नारे लगाए गए, जब अवधेश सिंह वहां पर उपस्थित हुए, पधारने लगे, तो उसमें ढेर सारी वहां पर जनता थी। तो उस जनता ने नारा लगाया कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस तरह से और बवाल बढ़ता जा रहा है। एक तरफ कुर्मी समाज जो कि अवधेश सिंह के खिलाफ कार्यवाही न होने से आहत है, वो लगातार कार्यवाही की मांग कर रहा है। ना तो FIR कहीं लिखी गई है और ना ही कोई आगे प्रक्रिया हो रही। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं योगेश वर्मा और उनके समर्थकों द्वारा। उनके समर्थक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और योगेश वर्मा ने तो अपने जो गार्ड थे उनकी सुरक्षा में उनको भी वापस कर दिया है प्रशासन को कि ले जाइए अपने, हम इनसे कोई मतलब नहीं है। उनसे मिलने के लिए SP आए, CO आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया। यानी कि इस घटना से जो विधायक योगेश वर्मा हैं, कुर्मी समाज के विधायक हैं, वो प्रशासन से और सरकार से काफी ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। और घटना तो आपको पता ही होगा कि 9 अक्टूबर को बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चुनाव का पर्चा भरना था। उसी दौरान भाजपा विधायक योगेश वर्मा और वकील अवधेश सिंह के बीच में झड़प हो गई और झड़प का वीडियो आप सबने देखा ही होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार और मामला क्या हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारने के 3 दिन बाद तक भी आरोपी अवधेश सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो इससे कुर्मी समाज जो है एक तरह से बहुत नाराज नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग तो पूरा प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जो 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही होने वाला है। समाजवादी पार्टी ने तो 6 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं और भाजपा में इसको लेकर मंथन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये भी सब पहुंचेंगे और वहां पर उनकी सीटों के बंटवारा को लेकर बातचीत होगी और किसको टिकट दिया जाएगा ये वहीं से निर्धारित होगा। तो यानी भाजपा में भी मंथन हो रहा है, समाजवादी पार्टी में मंथन हो चुका है, कुछ प्रत्याशी बाकी हैं, उसमें कांग्रेस से बात करने के बाद उनका भी नाम घोषित हो जाएगा। तो ऐसे में इसका मतलब है कि जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। तो इसमें कुर्मी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो आहत हो गया है, कहीं ना कहीं बड़ी चोट दे देगा और हो सकता है योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिला दे। क्योंकि कुर्मी समाज एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत जोरदारी से खड़ा था, लेकिन लोकसभा 2024 में आपने देखा होगा कि कुर्मी समाज बढ़ चढ़ कर समाजवादी पार्टी के साथ में आया। क्योंकि अखिलेश यादव का जो PDA था और उसी के आधार पर टिकट वितरण हुआ, तो कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ में ज्यादा आता हुआ दिखा। तो ऐसे में फिर माना जा रहा है कि अभी जो विधानसभा उपचुनाव होना है, इसमें जिस तरह से कुर्मी समाज के साथ में उनके स्वाभिमान को आहत पहुंचाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा संकेत हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से तो 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कौन जीतेगा इसका निर्धारण कुर्मी समाज ही करता है। एक सीट है कटेहरी की, जो कि अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट है। इसमें कुर्मी वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। तो यहाँ पर भी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा इसका निर्धारण एक तरह से कुर्मी वोटर फैसला करते हैं। और दूसरी सीट है मंझवा, मिर्जापुर की मंझवा सीट है, यहाँ पर भी कुर्मी वोटर अच्छी खासी संख्या में है। वहीं तीसरी सीट है प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट में, यहाँ पर भी कुर्मी मतदाता काफी अच्छी खासी संख्या में है और यादव और मुस्लिम भी अच्छी खासी संख्या में है। और वहीं मुजफ्फरनगर की गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम संख्या में है और सीसामऊ में भी कम संख्या में है, कुंदरकी है, सब सीटों पर लेकिन जनसंख्या जो है नॉर्मल है। लेकिन जो 3 सीटें हैं प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा और अंबेडकर नगर की कटेहरी, इन 3 सीटों पर पटेल मतदाताओं की अच्छी खासी जनसंख्या है। तो जाहिर तौर पर अगर ये वोटर नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसकी चोट लग सकती है।
और भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन हो गया कि 9 सीट लगभग भारतीय जनता पार्टी खुद लड़ने के मूड में है और 1 सीट आरएलडी को देने वाली है। तो वहीं निषाद पार्टी जो है वो अपना अलग से मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। उनकी सीट 2 सीटों की मांग थी, अब पूरी होती नहीं पूरी होती उनके गठबंधन के साथ ही जाने। हालांकि निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव में कोई सीट देने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर भगते हैं क्या कुछ होता है, अगर कुछ घटनाएं होती हैं तो उसके परिणाम अलग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो बात करें जो कुर्मी समाज की, तो कुर्मी समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें जो भाजपा के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई करने वाले अवधेश सिंह हैं, तो अवधेश सिंह का जैसे सम्मान किया जा रहा है करणी सेना के द्वारा, उनका वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक सत्ताधारी दल के विधायक जी के अपमान की सच्ची वजह यह है कि वो सत्ता पक्ष के विधायक होने से पहले एक पीडीए हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव यहाँ पर भी एक संदेश दे रहे हैं और कहते हैं कि और दूसरी तरफ हमला करने वाले प्रभुत्ववादी, यानी जो विधायक हैं वो पीडीए का हिस्सा हैं और जो हमला करने वाले हैं वो प्रभुत्ववादी हैं। और रही बात विधायक जी के चुनावी घपले की, तो वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि वो जिस दल में है उनके चुनाव जीतने का तरीका ही यही है। क्योंकि करणी सेना का ये जो प्रोग्राम हो रहा था तो इसमें कुछ लोगों ने कहा कि जो विधायक हैं वो घपला करके विधायक बने हैं, तो इस पर भी अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया है कि जो घपला हुआ है, रही बात उसकी, तो वो ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जिस दल में है उसके चुनाव जीतने का तरीका ही यही है। तो अखिलेश यादव भी एक तरह से सहानुभूति दिखाते हुए योगेश वर्मा के साथ में दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं अवधेश सिंह, उनको प्रभुत्ववादी बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी योगेश वर्मा के समर्थन में हैं क्योंकि वो पीडीए का हिस्सा है। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि अगर सूत्रों की माने तो योगेश वर्मा जो हैं उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात सिपाही तो वापस कर ही दिए हैं, तो अगर उनको भारतीय जनता पार्टी समझाने बुझाने में असफल हो जाती है तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ तक बढ़ गई है, अब मान सम्मान की बात आ गई है, तो यहाँ पर योगेश वर्मा इस्तीफा भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आपको इस मैटर पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।